हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल स्टेनो एस्पिरेंट्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आपको हिंदी मानक पुस्तिका के आदर्श परीक्षा पत्र 14 को 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेट किए जाएंगे। सो गेट रेडी। 3 सेकंड्स स्टार्ट। माननीय कुलपति जी, उप कुलपति जी, विश्वविद्यालय के स्नातकों और दीक्षांत समारोह के सदस्यों, आपने जो मुझे इस दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होने का मौका दिया है, इस सम्मान के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। विराम। हमारे देश में अच्छे शिक्षण की बहुत कमी है। विराम। अच्छा शिक्षण केवल उसी परिस्थिति में संभव हो सकता है जबकि शिक्षक योग्य हों, पुस्तकालय अच्छे हों, विद्यार्थियों के मन में पढ़ाई के प्रति रुचि हो और शिक्षा व्यवस्था में शिक्षकों का उतना ऊंचा स्थान हो कि पाठ्यक्रमों के निर्माण तथा परीक्षाओं के कार्य संचालन में उनका पूरा हाथ हो। विराम। लेकिन ये सारी बातें एक साथ मिलनी मुश्किल हैं। विराम। आज पाठ्यक्रमों का निर्माण किसी अन्य संस्था द्वारा किया जाता है तथा शिक्षकों को उनका कठोर पालन करना होता है, और जहां पढ़ाने वाला शिक्षक एक है और परीक्षा लेने वाला शिक्षक दूसरा होता है, वहाँ शिक्षक कितना भी योग्य क्यों न हो, उसको अच्छे पठन पाठन में अपना पूरा योगदान देने में कुछ कुछ कठिनाई अवश्य ही होती है, और छात्र भी शिक्षक की योग्यता का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। विराम। इसके अतिरिक्त ऐसी व्यवस्था में शिक्षकों को भी अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रेरणा नहीं मिलती। विराम। पठन पाठन के कार्य को अधिक रोचक और प्रभावशाली बनाने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षकों को अपने छात्रों के वास्ते पाठ्यक्रमों के निर्माण तथा परीक्षाओं की व्यवस्था का पूरा अवसर दिया जाए। सभी बातों में कुछ हद तक आज़ादी दी जाए और उन्हें सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर दिया जाए। विराम। निश्चय ही इस मार्ग में कठिनाइयाँ आएंगी, किंतु अगर सबका सहयोग हो और इस प्रयोग को निष्ठा और श्रद्धा से किया जाए तो सफलता मिलनी मुश्किल नहीं होगी। विराम पहरा। आज के युग में किसी भी देश के विकास और उन्नति के लिए शिक्षा, खासकर उच्च शिक्षा, बहुत ही आवश्यक है। विराम। यह कहना गलत न होगा कि इस परमाणु युग में उच्च शिक्षा जितनी महत्वपूर्ण और उपयोगी है, शायद ही कोई दूसरी चीज़ हो, क्योंकि चाहे देश की आर्थिक उन्नति की बात हो, चाहे सामाजिक विकास का सवाल हो या हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न हो, सभी क्षेत्रों में विकास और प्रगति के लिए शिक्षा का और खासकर विज्ञान और टेक्नोलॉजी का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। विराम। आज वे ही देश आगे बढ़े हैं जो शिक्षा में आगे हैं। विराम पहरा। आधुनिक जगत विकसित और अविकसित देशों में बंटा हुआ है। विराम। मानव जाति के इतिहास में यह अंतर उतना गंभीर पहले कभी नहीं था जैसा कि आज देखने को मिलता है। विराम।
यह कहना गलत न होगा कि वर्तमान युग की यह सबसे भयानक और विषम समस्या है। विराम। जो देश विज्ञान और उद्योग में बढ़े हुए हैं उनकी अर्थव्यवस्था भी प्रगतिशील है। विराम। विकसित और अविकसित देशों में लगभग पिछले 100 वर्षों में मनुष्य की औसत आय तथा औसत आयु में बहुत बड़ा अंतर हो गया है और यह अंतर तेजी से बढ़ता जा रहा है। विराम। भारत में हर प्रकार की शिक्षा और अनुसंधान पर प्रतिवर्ष 10 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से खर्च किया जाता है, जबकि अमेरिका जैसे विकसित देशों में यही खर्च लगभग $300 यानी 2200 रुपये है। विराम। अतः वर्तमान शताब्दी के अंत तक विकसित और अविकसित देशों में शिक्षा और अनुसंधान पर किए जाने वाले खर्च का अंतर और भी अधिक हो जाएगा। विराम। आज का सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि गरीबी और अमीरी की इस गहरी खाई को कैसे कम किया जाए। प्रश्नवाचक चिन्ह। वैसे तो इसका कोई आसान हल नहीं है, किंतु ज्ञान खासकर साइंस और टेक्नोलॉजी के उपयोग और विस्तार से यह समस्या हल की जा सकती है। विराम। पहला। यदि हमें अपने देश में शिक्षा का उचित विकास करना है, अपनी शिक्षा प्रणाली को अन्य विकसित देशों की भांति उन्नत करना है और उसको अपने देश की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाना है, तो हमें अपने विश्वविद्यालयों का ढांचा बदलना होगा, यानी हमें उनका संगठन इस प्रकार करना होगा कि शिक्षा और अनुसंधान को प्रमुख स्थान प्राप्त हो। विराम। उच्च कोटि की शिक्षा के लिए यह भी जरूरी है कि अध्ययन और अनुसंधान में समन्वय हो। विराम। वे एक दूसरे के प्रतियोगी न होकर पूरक हों। विराम। ज्ञान और विशेषकर विज्ञान आज असाधारण गति से आगे बढ़ रहा है। विराम। इस जमाने में साइंस और टेक्नोलॉजी का वेग इतना तेज है कि आज वैज्ञानिक ज्ञान लगभग हर 10 वर्ष में दुगना हो जाता है। विराम। इससे यह जाहिर है कि यदि हमें विज्ञान और तकनीक से भरपूर आज के संसार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है, तो विश्वविद्यालयों में शिक्षा पर पहले से भी बहुत अधिक बल दिया जाना चाहिए और जहाँ तक हो सके इस शिक्षा को उद्योग, कृषि और दूसरे धंधों के साथ उत्पादन की दृष्टि से जोड़ना चाहिए। विराम। पहला। इससे कोई संदेह नहीं कि सदियों की दास्तां के बाद आज भारत फिर से उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। विराम। यदि परिस्थितियां हमारा साथ देती रही तो वह समय दूर नहीं जबकि भौतिक तथा आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से अन्य देशों में भारत का अपना एक स्थान होगा। विराम। हमारे पास साधन भी बहुत हैं और हमारी परंपरा भी शानदार रही है। विराम। हमें केवल एक मन होकर शांतिपूर्ण ढंग से तथा
सहयोग की भावना से अपने साधनों का उचित उपयोग करने की आवश्यकता है। विराम। साइंस और टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण अवश्य है, किंतु यह बहुत ज़रूरी है कि इनका एकीकरण मनुष्य के जीवन, संस्कृति और मान्यताओं से हो। विराम। भारत को और यूं कहना चाहिए कि सारे संसार को आज सबसे अधिक इसी बात की आवश्यकता है कि साइंस तथा अहिंसा यानी एटम और गांधी में मेल स्थापित किया जाए। विराम। उन्नति का मूल आधार इसी बात में है कि हम विशेषकर शैक्षिक वर्ग किसी भी प्रकार की हिंसा, बुराई और भ्रष्टाचार को न तो स्वीकार करें और न उनमें भाग लें तथा जल्दी से जल्दी गरीबी को दूर करने का प्रयत्न करें। विराम। किंतु जब तक गरीबी दूर नहीं होती, तब तक अधिक भाग्यशील व्यक्तियों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वे निम्न अवस्था में रहने वाले व्यक्तियों की कठिनाइयों को दूर करने में हाथ बंटाएं। विराम। ओवर।